हेलो एवरीवन, ट्रिप टू ऋषिकेश पार्ट 3। आज का सरप्राइज़ कुछ इस तरह से है। आज मॉर्निंग में हम सबसे पहले उठे और रेडी हुए। हमने कॉटन के क्लॉथ्स पहने बिकॉज़ हमने ये सोचा था आज हम बहुत ट्रैवल करेंगे। मंदिर जा रहे हैं एक्चुअली। आज हम मनसा देवी टेम्पल जा रहे हैं जो कि हरिद्वार के ही बहुत पास है। तो ब्रेकफास्ट अभी हमने नहीं किया है। हमने सोचा कि हम सुच्चे मुँह जाएंगे, पर देखते हैं कि कब तक माता रानी हमें भूखा रखती है। तो यहाँ पर टिकट कलेक्शन का काउंटर है, तो इतनी भीड़ होती है, हर दिन इतनी भीड़ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं वो ज़रूर यहाँ भी होके जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि मनसा देवी टेम्पल जो है, यहाँ पर कोई भी आप अपनी मुराद या फिर अपनी कोई विश मांगो वो ज़रूर पूरी होती है। तो सिक्योरिटी चेक हो चुका है, अब हम अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और सिक्योरिटी चेकिंग काउंटर है, होना भी चाहिए क्योंकि बहुत भीड़ है, लोगों के घर भी हैं, घर के अंदर से रास्ता है माता रानी के दरबार को। तो इस तरह से हम अभी जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी पैंट्री है और थोड़ी आगे जाएंगे। बहुत से 2 व्हीलर्स यहाँ पार्क हुए हैं बिकॉज़ यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं वो इन 2 व्हीलर्स को हमें रेंट पे भी देते हैं कि हम यहीं चलाएं और इनको वापस कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर घर चले जाएं। और यहाँ पर एक कैंटीन है, एक्चुअली एक नहीं 2 कैंटीन है। एक ये कैंटीन है फास्ट फूड वाली और एक दूसरी कैंटीन है जहाँ पर अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो यहाँ देखो कितने लोग टिकट्स लेकर लाइन में वेट कर रहे हैं अभी कि उनका नंबर आएगा, तो उसके बाद उन्हें माता रानी के दर्शन होंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक मजाक की बात है ये। मुझे एक्चुअली ये लगा कि लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि मैं मनसा देवी टेम्पल पहले गई नहीं। मुझे लगा ये जो ग्रीन कलर का जो आप ये देख रहे हो ना वॉल सा, मुझे लगा इसके पीछे दर्शन हो रहे हैं। तो जैसे ही ये लोग जाके हट जाएंगे, हमारा नंबर आएगा, हम इसके पीछे जाएंगे, दर्शन करके वापस आ जाएंगे। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था, तो वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि वहाँ था क्या। यहाँ पर हम भूख को कंट्रोल तो कर रहे थे पर हमसे हो ना पाई। हम इस तरफ आगे दूसरी वाली कैंटीन में, वो भी वहीं थी बिल्कुल। तो एज अ डोसा लवर मैंने प्रेफर किया कि मैं ब्रेकफास्ट में डोसा खाऊंगी, और ऋषभ और उनके सर ने प्रेफर किया कि वो चने भटूरे खाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो भी चीज़ें मिल रही थी खाने के लिए ब्रेकफास्ट टाइम पे, वो बिल्कुल भी प्याज और लहसुन के बिना बनी हुई थी। तो अब हम टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, सो कम विद मी। इस तरह से हम लाइंस में लगे हैं, अभी भी ये लाइन ख़त्म नहीं हो रही है। चलो, माता रानी के दरबार में इतनी हमेशा संगत आए, माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और धीरे धीरे अब हम इस तरफ बैठेंगे। ये भी एक लाइन है, दिस इज़ द सेकंड सेशन। ये लाइन इसलिए लगी है क्योंकि इस लाइन में बैठने के बाद हमें एक ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट की हेल्प मिलेगी। सो लेट्स सी कौन सा ट्रांसपोर्ट है वो। तो इस तरह से हम फिर से लाइन में लग गए। लाइन बहुत ही लंबी है बाबा। तो यहाँ पर फिर से सिक्योरिटी चेक हो रहा है, तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी ऋषभ की वीडियो बना ली। अब ये गर्ल्स का सेक्शन है, गर्ल्स की चेकिंग अलग, बॉयज़ की अलग, एज़ यूजुअल हर जगह जैसे होती है। तो अब ये वाली जो लाइन है हमारी, पर्टिकुलरली ये हमें इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में लेके जाएगी, जो कि जिसे हम गंडोला भी बोलते हैं ना। अब इस पे हम बैठेंगे। हर एक गंडोले पे 4 पर्सन बैठ सकते हैं, तो ये हम चारों बैठ गए यहाँ पे। अब धीरे धीरे ये लॉक हो चुका है और ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। माता रानी की पहाड़ी की तरफ इसको ले जाया जा रहा है। और मुझे तो मज़े आ रहे हैं, मुझे झूले तो हमेशा बहुत पसंद है। ऋषभ का शायद मन ख़राब हो रहा होगा या नहीं, बाद में बताऊँगी। तो इस तरह से अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। खैर, इतना अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता ऋषभ का मन हो रहा होगा ख़राब। हो भी रहा होगा तो इट्स ओके, माता रानी के पास जाने के लिए सब कुछ चलता है। और इस पॉइंट से अब हम वीडियो बना रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल हरिद्वार लग रहा है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कि आप खुद भी देख सकते हो। अब इस तरह से हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से गंडोला राइड से हम नीचे आ चुके हैं। यहाँ से रास्ता एक और साइड पे लेके जा रहा है हमें। तो देखिए कितनी चहल पहल, कितनी श्रद्धा है माता के मंदिर में, लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। और कुछ इस तरह से लोग जयकारे लगा रहे हैं। और अचानक से मेरी नज़र पड़ती है छोटे से बच्चे पे, और ये बच्चा इतना स्वीट है, इसके फीचर्स इतने ज़्यादा स्वीट थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये कॉन्स्टेंटली मुझे घूरी जा रहा था, ही वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट मी। और मैं ऋषभ को बताया था, ऋषभ इसका कोई पुराने जन्म में मेरे साथ कोई नाता तो नहीं था कहीं।
सो इस तरह से हम लाइन में आगे बढ़ते रहे, दर्शन हो गए हमें। और उसके बाद यहाँ बाज़ार भी लगा हुआ था। कोशिश थी इस बाज़ार से कुछ ना कुछ ले पाऊँ, बट टाइम भी कम था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम वापस गंडोले पे आ गए, क्योंकि जिस तरह से हम गंडोले पे आए थे उसी तरह से हम गंडोले से वापस भी जाएंगे। यहाँ पर ऋषभ मुझे ये समझा रहे हैं कि लाइन आगे बढ़ चुकी है, कैमरा ऑफ करो और लाइन में आगे बढ़ो। तो अब हम गंडोले पे बैठे हैं। हमारी ये जो गंडोला राइडिंग है ये नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि अब हमें अपने सेम स्पॉट पे वापस जाना है। कुछ आज के हमारे गोल्स हैं कि हम हरिद्वार के बाद ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। इतने अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए, मतलब ये ब्लेसिंग्स मैंने कभी सोची नहीं थी कि मुझे एक के बाद एक मिलेंगी। पहले तो हरिद्वार में गंगा स्नान, फिर उसके बाद मनसा देवी माता के दर्शन, और ये दर्शन हमारे समाप्त होते हैं जल जीरा ग्लास के साथ। सो बाय, हैव अ गुड डे।